वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोटेक लैब। आज की हमारी वीडियो है जीनर डायोड के मतलब कि जीनर डायोड क्या काम करता है, इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम मुकम्मल डिटेल से समझेंगे और यहां पर इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और बाद में यहां पर आकर प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मोटिवेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ जीनर डायोड? जीनर डायोड्स आर डिवाइसेस दैट अलाउ करंट टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट स्पेशलाइज इन करंट फ्लोइंग इन रिवर्स, आल्सो नोन एज ब्रेकडाउन डायोड्स। यानी कि जीनर डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, यानी कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई जाती हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। रेक्टिफायर डायोड की तरह इसके एक हिस्से में भी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और इसके दूसरे हिस्से में एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। लेकिन जीनर डायोड में इन मटेरियल्स को हाईली डोप किया होता है, यानी कि इनके अंदर में इम्प्योरिटी की मकदार ज़्यादा होती है। जीनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो कि करंट को दोनों तरफ में यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ में ही फ्लो करवाने की इजाज़त देता है, लेकिन इसको स्पेशली रिवर्स बाइस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहा जाता है। इसीलिए इसको ब्रेकडाउन डायोड भी कहा जाता है। इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये रिवर्स बाइस में कैसे काम करता है। इसका सिंबल रेक्टिफायर डायोड की तरह का होता है, बस इसमें ये दो लाइनें इजाफी होती हैं। इसका एक सिरा भी एनोड होता है यानी कि पॉजिटिव होता है और दूसरा कैथोड होता है यानी कि नेगेटिव होता है। नीचे शेप में भी जीनर डायोड दिखाया है। इसकी जो ब्लैक वाली लाइन है ये कैथोड होती है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल होता है और दूसरा एनोड होता है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब हम देख लेते हैं कि जीनर डायोड का यूज़ कहाँ पर और किस लिए किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ जीनर डायोड? यूज़ एज अ फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड का जो सबसे अहम काम है वह वोल्टेज को फिक्स करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया जाता है। इस वक्त वोल्टेज जीनर की वोल्टेज रेंज से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वोल्टेज को फिक्स कर देता है, तो इसी को हम बाद में करके देखेंगे। तो इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस, कांस्टेंट करंट सोर्स विद ट्रांजिस्टर, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट। बेसिकली तो ये सारे वोल्टेज रेगुलेशन ही है। तो अब हम देख लेते हैं कि जीनर डायोड को कैसे कनेक्ट किया जाता है और ये कैसे वोल्टेज को फिक्स करता है। तो पहले हम यहाँ पर डायग्राम में समझ लेते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है और बाद में इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसको कनेक्ट कुछ इस तरह किया जाता है कि इसका कैथोड टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव की तरफ कनेक्ट किया जाता है और एनोड टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव वायर की तरफ कनेक्ट किया जाता है। दूसरे डायोड्स को यानी कि रेक्टिफायर डायोड्स को तो सप्लाई के सीरीज़ में और फॉरवर्ड बाइस में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको रिवर्स बाइस में और सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट करके यूज़ किया जाता है। फॉरवर्ड बाइस क्या है, रिवर्स बाइस क्या है, डायोड किस तरह काम करता है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर का यूज़ किया है जिसे मैंने R1 का नाम दिया है। इस रजिस्टर की हमें ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जो कि हमारे जीनर डायोड के अम्पेयर से कम अम्पेयर गुजरने दे ताकि हमारा जीनर डायोड प्रोटेक्ट रहे। इसके अलावा मैंने लोड रजिस्टर यानी कि R2 लगाया है जहाँ पर हमारा आउटपुट है। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। यहाँ पर मैंने 3 वोल्ट 1 एम्पेयर का अगर जीनर डायोड लगाया है और मैं इनपुट पे 1 वोल्ट देता हूँ तो मुझे आउटपुट पे 1 वोल्ट मिल जाएगा कि इस वक्त जीनर डायोड नॉन एक्टिव होगा और ये कोई काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 2 वोल्ट और 3 वोल्ट दूँ और यानी कि जीनर डायोड की रेंज से कम दूँ तो मुझे उतने ही वोल्टेज मिल जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज जीनर डायोड की रेंज से कम है और ये नॉन एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर मैं वोल्टेज की रेंज जीनर डायोड के वोल्टेज की रेंज से बढ़ा देता हूँ यानी कि 4 वोल्ट या 5 वोल्ट कर देता हूँ तो ये फौरी तौर पर एक्टिव हो जाएगा, यानी कि इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये अपनी रेजिस्टेंस को फौरी तौर पर कम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी पहले रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी और ये नॉन एक्टिव था। अब ये इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और ये करेगा क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में शॉर्ट करना शुरू कर देगा और ये इतना शॉर्ट करेगा कि हमारे वोल्टेज दोबारा जीनर डायोड के वोल्टेज की रेंज यानी कि 3 वोल्ट पर वापस आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाता जाऊँगा तो ये अपनी रेजिस्टेंस को फौरी तौर पर कम कर लेगा और हमारे वोल्टेज 3 वोल्ट पर ही रहेंगे, यानी कि जीनर डायोड की वोल्टेज की रेंज पर ही रहेंगे। ये ज़्यादा आने वाले वोल्टेज को ही फिक्स करता है, लेकिन अगर हम वोल्टेज इसकी रेंज से कम वोल्ट यानी कि 3 वोल्ट से कम देंगे तो हम जितने वोल्ट देंगे उतने ही हमें मिलेंगे। इस तरह से ये वोल्टेज को फिक्स करता है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैंने ब्रेडबोर्ड पर डायग्राम की तरह वायरिंग कर ली है।
ये ऑरेंज वाली हमारी पॉजिटिव वायर होगी और वाइट वाली नेगेटिव वायर होगी। ये मैंने 1.5 किलो ओम का रजिस्टर लगा लिया है और यहाँ पर हम अपने जेनर डायोड को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई देंगे और यहाँ पर हम अपनी आउटपुट सप्लाई ले लेंगे। तो इनपुट पर मैं अपनी सप्लाई को कनेक्ट कर देता हूँ और आउटपुट पर मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दूँगा वोल्टेज को चेक करने के लिए। 13 वोल्ट इस वक्त आउटपुट पर हमारे पास आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डायोड कितने वोल्ट का है इसका पता है इसके ऊपर लिखे हुए नंबर से लगता है। अगर तो नंबर इस तरह लिखे हों कि 5V1 तो 5V का मतलब है 5 वोल्ट का और 1 का मतलब है कि ये डायोड 1 एम्पेयर का है। लेकिन अगर नंबर इस तरह लिखा हो कि C3V0 जैसा कि मेरे इस डायोड के ऊपर लिखा हो तो इस नंबर को आपको गूगल पर सर्च करना होगा और इसकी डाटा शीट से आपको इसके मतलब कितने वोल्ट का है और कितने एम्पेयर का है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इस डायोड की डाटा शीट में रेंज दी गई है 2.8 से 3.2 तक और एम्पेयर दिए गए हैं 125 मिली एम्पेयर। इसका मतलब है कि हमारा डायोड 125 मिली एम्पेयर ही मैक्सिमम लोड बर्दाश्त कर सकता है और इन एम्पेयर्स पर हमारे डायोड के वोल्टेज की रेंज 2.8 से 3.2 के दरमियान रहेगी। तो इसका जो ब्लैक लाइन वाला टर्मिनल है जो कि कैथोड है इसको हम पॉजिटिव सप्लाई पर लगाएंगे और दूसरे टर्मिनल को जो कि एनोड है इसको नेगेटिव सप्लाई पर लगाएंगे। तो अब हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो सप्लाई के पैरेलल में रिवर्स बायस में डायोड को कनेक्ट करने के बाद हमारे वोल्टेज 3.2 रह गए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज को ज़्यादा भी करूँ या कम भी करूँ तो हमारे वोल्टेज जेनर डायोड के वोल्टेज की रेंज के अंदर ही रहेंगे। अब हम किसी और वैल्यू का जेनर डायोड ट्राई करके देखते हैं। तो इस मेरे जेनर डायोड का नंबर है C5V1। इसकी वोल्टेज रेंज दी गई है 4.8 से 5.4 तक और एम्पेयर हैं 80 मिली एम्पेयर। तो अब हम इसको भी कनेक्ट करके देखते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के बाद हमारे वोल्टेज हैं वो 5 वोल्ट रह गए हैं, यानी कि हमारे वोल्टेज जेनर डायोड के वोल्टेज की रेंज के अंदर आ गए हैं। अब हम कोई और वैल्यू का ट्राई करते हैं। तो मेरे पास जो ये डायोड है इसका नंबर है C7V5। इसकी वोल्टेज रेंज दी गई है 7 से लेकर 7.9 तक और एम्पेयर हैं 53 मिली एम्पेयर। तो अब हम इसको भी कनेक्ट करके देखते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के बाद हमारे वोल्टेज 7.2 हैं, यानी कि हमारे वोल्टेज जेनर डायोड के वोल्टेज की रेंज के अंदर हैं। तो इस तरह से जेनर डायोड वोल्टेज को फिक्स करता है। तो फ्रेंड्स, दो डायोड्स को इस तरह आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करके भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक का कैथोड दूसरे के एनोड से कनेक्ट किया जाता है और इस तरह कनेक्ट करने से इनके वोल्टेज जमा हो जाते हैं। तो अब हम इनको भी कनेक्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करेंगे। तो अब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है तो ये दोनों डायोड्स के वोल्टेज आपस में जमा हो गए हैं। तो हमारे जो पहले दो डायोड्स थे उनमें से एक के वोल्टेज 3 थे और दूसरे के 5 थे, तो ये आपस में जमा हो गए हैं। तो अगर मैं डायोड के सेंटर में से वोल्टेज चेक करूं तो 5 वोल्ट वाले डायोड से हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं और 3 वोल्ट वाले डायोड से हमें 3 वोल्ट आउटपुट आ रहे हैं। इस तरह हम ज़्यादा डायोड्स को सीरीज़ में लगाकर फिक्स वोल्टेज वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो इसी तरह डायोड्स को पैरेलल में भी कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पैरेलल में सेम वोल्टेज वाले डायोड्स को ही कनेक्ट किया जा सकता है। इस तरह कनेक्ट करने से इनके वाटेज में इजाफा होगा, यानी कि इनके एम्पेयर्स में इजाफा हो जाएगा। जेनर डायोड का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफरेंस वोल्टेज को ही फिक्स करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा एम्पेयर्स के होते नहीं हैं। हम ट्रांजिस्टर या मॉसफेट के रेफरेंस वोल्टेज को फिक्स करके ज़्यादा एम्पेयर वाले वोल्टेज को फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एसी करंट को कैसे जेनर डायोड की मदद से फिक्स किया जा सकता है। अब के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।